आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही अहम और ज़रूरी वीडियो आप लोगों के सामने लेके मैं हाज़िर हुआ हूँ। आप लोग बखूबी जानते हैं कि टीजीटी पंजाबी का जो है वो फाइनल रिज़ल्ट आ गया है आपका 14 अगस्त 2025 को। और उसी के बाद काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीजीटी उर्दू का जो है वो कब तक आएगा। तो आप लोगों का जो टीजीटी उर्दू का रिज़ल्ट है वो आपको मंडे तक देखने को मिल सकता है। हालांकि इसकी जो ई-डोज़र की लिए कॉल आई थी वो फ्राइडे को आई थी टीजीटी पंजाबी का, और इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी फ्राइडे को आया है। तो हो सकता है मंडे या फ्राइडे के दरमियान आप लोगों का टीजीटी उर्दू का भी देखने को मिले। हालांकि जब बच्चे गए थे तो वहाँ पर 15 अगस्त बताया गया था, और 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त से के आसपास जो है वो आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होना था। हालांकि पंजाबी वालों का हो गया। उन तमाम बच्चों को जो है वो चौक एंड डस्टर एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब वो डीवी के लिए वेट करें। डीवी के लिए आपको या तो ईमेल आएगा, आप ईमेल से चेक कर सकते हैं, या फिर आपको जो है वो बाय पोस्ट आपके घर पे लेटर आएगा, या फिर आप लोगों को जो है वो ख़ुद भी चेक कर सकते हैं DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पर आपको मेमोरेंडम होगा, आपको डेट दी गई होगी, आपको प्लेस दिया गया होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लेके जानी होगी। कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग हमारे इस नंबर पे हमसे रब्ता करके जो है वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको जो है वो पूरी कोशिश की जाएगी ज्वाइनिंग तक आपके हर क्वेश्चंस को या हर डाउट को क्लियर करने की। तो ये नोटिफिकेशन है जो हमारा ई-डोज़र के रिगार्डिंग आया था टीजीटी पंजाबी के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे DSSB टीजीटी उर्दू एस्पिरेंट के लिए। हालांकि PDF जो है वो पंजाबी की है, लेकिन ये ज़रूरी है टीजीटी उर्दू के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या है कन्फ्यूज़न में है कि हमारी फ़ाइनल कट ऑफ क्या आएगी। तो उसी पे मैं आपको जो है वो एक कंपैरिजन या एक तुलना करके दिखाऊंगा आज के इस सेशन में, जो हम लोग दोनों नोटिफिकेशन को ध्यान से देखेंगे। आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा ताकि जितने भी डाउट हों आपके सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो तकरीबन है 556 अलग अलग कैटेगरीज़ की हैं। तो वो आप लोग जो है वो देख सकते हैं। पोस्ट कोड याद रखिएगा 810/24। यहाँ पर जो है वो आपका ई-डोज़र कॉल आया था, और ई-डोज़र जो है वो आपसे मांगा गया था 25/6/2022 से लेके जुलाई तक जो है वो आपसे यहाँ पर ई-डोज़र मांगा गया था। ई-डोज़र में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो बच्चों को बुलाया गया था, कंबाइंड रिज़ल्ट था जिसमें DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था, और NDMC यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिलिंग था। इसमें जो है वो 238, 307 टोटल जो है वो 556 जो है वो वैकेंसीज़ थी। और इसमें जो है वो अलग अलग कैटेगरी के जो है वो सीट जो है वो यहाँ पर सारी क्या थी मेंशन थी, और उसी के एतबार से जो है वो ई-डोज़र जो है वो मांगा गया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो कट ऑफ की बात करते हैं, जो इसकी जो है वो पहली कट ऑफ गई थी, जो ई-डोज़र के लिए कट ऑफ गई थी, और उसके रिगार्डिंग जो है वो हमें यहाँ देखना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 556 वैकेंसीज़ आई थी, जिसमें जो है वो 1082 बच्चों ने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था, जो एग्ज़ाम आपका 13/10/2024 को हुआ था। उसके बिना पर ये जो है वो उन्होंने कट ऑफ बनाई थी, जो आपकी 200 नंबर में से थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आउट ऑफ मार्क्स 200 मार्क्स। इसमें जो है वो आपको 80 नंबर लाना ज़रूरी था, और 80 नंबर में भी पेपर 2 में जो है वो 40 नंबर लाना ज़रूरी था। इसमें जो कट ऑफ गई थी मेल की वो 80.84। EWS में कोई वैकेंसी नहीं थी, OBC में भी कोई वैकेंसी नहीं थी, SC में 76.82 यानी कि 76.82, और उसके बाद PWD में 65.98। ये थी हमारी मेल की कट ऑफ। इसके बाद फीमेल की बात करते हैं 80.04। EWS में नहीं थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेंशन किया गया है। OBC की 70.11, SC की 75.47, और ST की एक भी नहीं, और PW की 65.11। ये जो है वो कट ऑफ गई थी। अब इसके बाद जो फाइनल कट ऑफ आई है, जो आपकी 14/8/2025 को आई है, उसमें काफ़ी सारे बच्चों को ये देखने को मिला है कि जो कट ऑफ आपकी पहले ई-डोज़र के लिए आई थी, सेम वही जो है वो आई है। यहाँ पर ये बताने का मकसद है कि अगर आप
उर्दू के तालिब इल्म हैं, क्योंकि आप लोगों की भी जो है वो वैकेंसीज़ काफ़ी अच्छी खासी हैं और काफ़ी सारे बच्चों का जो है वो स्कोर भी जो है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो इस वजह से बच्चे जो है वो परेशान हैं कि इसकी जो है वो कट ऑफ जो है वो हाई जा सकती है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैक्सिमम हाई जाएगी तो 85 के आसपास जा सकती है, क्योंकि अभी जो कट ऑफ गई है वो 80 पे गई है। अगर गई बाई चांस, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं जाएगी। तो ये हमारी क्या हुई, ई डोज़ियर की कट ऑफ हुई, जिस पर जो है वो काफ़ी सारे बच्चों ने क्या किया है, ई डोज़ियर सबमिट किया है। ई डोज़ियर सबमिट करने की यहाँ पर डेट आप देख सकते थे, 9/7/2025 था और 25/6/2025 से जो है वो इनको बुलाया गया था। ये नोटिफिकेशन 20 तारीख का है। अब जो हाल ही में नोटिफिकेशन आया उस पर हम लोग जो है वो एक बार नज़रसानी करते हैं। आइए देखिए, ये हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जो रिज़ल्ट नोटिस है टीजीटी पंजाबी का, और पोस्ट कोड है 810/24। ये कंबाइंड है, 556 वैकेंसीज थी और इसमें जो है वो कैटेगरीज वाइज जो है वो दी गई है। इसमें जो है वो बच्चों का फाइनल कट ऑफ जो है वो दिया गया है। फाइनल कट ऑफ भी जो है वो आपके नीचे है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो है वो 1082 कैंडिडेट जो है वो उसमें हुए थे और उसमें से जो शॉर्ट लिस्टेड हुए वो हुए 528, यानी कि ई डोज़ियर के बाद जो लिस्टेड हुए हैं वो 528 हुए हैं। और हमारे पास वैकेंसी थी कितनी, 556, यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ कितनी रही, खाली रह गई, यानी कि 16 से 8 और 4 से 2, यानी कि 28 वैकेंसी जो है वो खाली रह गई। और वो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ई डोज़ियर अपलोड नहीं किया, उनका जो है वो रिजेक्शन हो गया है। उस पर भी हमने ऑलरेडी वीडियो जो है वो बना दिया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 528 बच्चों का जो है वो ई डोज़ियर कॉल आया था और 511 बच्चों ने जो क्या किया है, इसको जो है वो फिल किया है। अगर हम लोग 528 में से 511 हटा देते हैं तो 511 है और 17 बच्चे हैं, माफ़ कीजिएगा 16 नहीं 17 है। तो 17 बच्चों ने जो है वो नहीं भरा था, इसलिए उनको जो है वो रिजेक्शन नोटिस जो है वो जारी कर दिया सेम डेट में। यहाँ पर भी जो है वो मिड डेट मेंशन है और नोटिस नंबर भी जो है वो मेंशन है। हालांकि ये हमारे काम के लिए नहीं है। उर्दू में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ई डोज़ियर जो है वो नहीं भरा होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो है वो लिस्ट है। इसमें जो है वो सबसे ख़ास बात ये है, ये रोल नंबर, ये रोल नंबर जो भी आएगा आप लोगों का, ये रैंक वाइज आता है। ठीक है, मान के चलिए जैसे ये रैंक है इस बच्चे की, तो इस बच्चे की जो रैंक कितनी है, फर्स्ट है यूआर कैटेगरी में। ये वाला देखा जाए तो इस बच्चे की रैंक कितनी है, 55 रैंक है। तो आप इस हिसाब से अपनी रैंक भी जो है वो लगा सकते हैं। हालांकि उर्दू में तो पहले से ही तय है, एक बच्चे के तकरीबन 137 है, शादाब नाम करके है, उनका जो है वो ज़्यादा हाईएस्ट है अभी तक। तो हो सकता है उन्हीं का रिज़ल्ट आपको यहाँ पे रैंक 1 जो है वो देखने को मिले। इसके अलावा दूसरे हैं आबिद, जो यूपी के हैं, उनके 135 के आसपास है। तो ये फीमेल कैटेगरी में है, सेम वही है 244, और ये जो है उसकी क्या है, रैंक 1 है। इसी तरीके से आपको जो है वो रिज़ल्ट आएगा और रिज़ल्ट के बाद जो है वो आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब इसमें कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं सर कुछ बच्चे ओबीसी के हैं लेकिन उनको जो है वो यूआर में काउंट किया गया है। उसके लिए 2 शर्त का होना ज़रूरी है और 2 शर्त के साथ साथ इसमें जो है वो आपका जो 2 शर्तें दी गई हैं, वो 2 शर्तें ये हैं कि आपके जो है वो पहले तो कट ऑफ यूआर की जा रही हो और दूसरी जो है वो आपका सीटेट में नंबर जो है वो क्या हो, आगे हो, यानी कि 90 से आपके जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। आइए देखते हैं आप लोगों की यहाँ पर ये जो कट ऑफ है। तो अभी हम लोगों ने जो पिछली बात की थी उसमें कट ऑफ जो है वो आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी जगह आप लोग देख सकते हैं उछाल है। हालांकि मैं इनका कंपैरिजन एक साथ करके दिखाऊंगा, लेकिन जो हमने पहले देखी वो ई डोज़ियर के लिए थी और ये जो है वो क्या है, फाइनल कट ऑफ है। अब इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी निकलती है तो आपको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ गया है या फाइनल रिज़ल्ट में आपका नाम आया है तो आपको 100% जॉइनिंग दी जाएगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है, कोई गलती है, कोई कोताही है, तो आपको जो है वहाँ से डीवी का टाइम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर क्लैरिकल है या टेक्निकल है तो आपको जो है वहाँ पर मौका दिया जाएगा अपनी डिफिशियंसी का। और यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 19 है वो मुझे जो है वो सबसे ख़ास लगता है, क्योंकि वो है भी नो वेटिंग लिस्ट, यानी कि इसके बाद आपको जो है वो कोई भी वेटिंग लिस्ट जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। अगर सीट खाली रह जाती है तो वो खाली ही रह जाएगी। तो ये जो है यहाँ पर जो है वो पहले से ही क्या किया गया है, मेंशन कर दिया गया है। तो इससे आपको जो है वो अब
थोड़ा सा परेशान होने वाली बात है कि अगर किसी का कुछ गलती की वजह से रह जाता है तो उसकी जो है वो सीट भी खाली रह जाएगी। अब हम बात करते हैं दोनों कट ऑफ की, ई डोजियर वाली और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट वाली। आइए देखते हैं। ये हमने जो है वो दोनों कट ऑफ ले रखी हैं। ये जो ऊपर वाइट आ रही है बिल्कुल नई है, एकदम फ्रेश है, ये जो है वो आपकी फाइनल कट ऑफ है। और ये वाली जो नीचे है ये आपकी ई डोजियर की कट ऑफ है। ई डोजियर की कट ऑफ में देखेंगे सबसे पहले यू आर की, तो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, यानी कि फाइनल कट ऑफ और ई डोजियर कट ऑफ में जो है वो किसी भी तरह का कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला मेल में। वहीं अगर हम लोग फीमेल में बात करें, फीमेल में जो है वो 6% बढ़ी है, यानी कि 86 से 86 हो गई है। ये जो है वो थोड़ा सा गैप हो सकता है और मैंने भी आपको पहले बताया था कि हमारी जो उर्दू के रहने वाली वो 85 के आसपास रह सकती है। इसके बाद OBC यहाँ पर NA है, यहाँ पर EWS NA है, यहाँ पर NA है, तो सेम यहाँ पर भी जो है वो क्या है NA है। OBC की बिल्कुल सेम है 70.1111, तो 70.1111 बिल्कुल एक्यूरेट सेम है, एक भी पॉइंट का जो है वो उछाल आपको देखने को नहीं मिला है। SC में थोड़ा सा उछाल है जो थोड़ा सा परेशान भी करता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे आपकी जो ई डोजियर की है वो 76.82 और जो फाइनल आई है वो आई है 87.50। लगातार इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें जो है वो कम से कम 10 से 11 नंबर का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा फीमेल में काफ़ी उछाल है, 75.47 है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे 83.63, यानी कि तकरीबन 8 नंबर का यहाँ पर उछाल देखने को मिला है। और उसके बाद PWD में सेम है बिल्कुल, UR कैटेगरी में, सॉरी मेल कैटेगरी में 65.98, 65.98, लेकिन फीमेल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 83.38 और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 65.11, यानी कि तकरीबन यहाँ पे आपको 20 नंबर के आसपास जो है वो देखने को उछाल मिला है। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को एनालाइज करने पे देखते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा जो उछाल देखने को मिल रहा है वो हमें फीमेल कैटेगरी में जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मेल में जो है वो क्या है कम है। तो अगर हम उर्दू के हवाले से देखें तो उर्दू में जो है वो मेल के ज़्यादा नंबर है, हालांकि फ़ीमेल भी जो है वो पीछे नहीं है। 124 एक फ़ीमेल कैंडिडेट है, उसके जो है वो अभी तक हाईएस्ट आए हैं और माशाल्लाह उर्दू में जो है वो सभी के क्या आए हैं नंबर अच्छे आए हैं। तो उम्मीद है कि फ़ाइनल कट ऑफ में जो है वो उछाल देखने को मिलेगा। अब उछाल कितना देखने को मिलेगा देखिए एग्जैक्ट तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी 85 के आसपास जो है वो आपकी कट ऑफ रह सकती है, प्लस ये माइनस आप लोग मान सकते हैं। हमारे यहाँ पर भी जो है वो कट ऑफ गई है UR की, वो 80.15 गई है मेल कैटेगरी में। तो इस हिसाब से आप लोग जो है वो मंडे तक का वेट कर लीजिएगा। मंडे के जो रिज़ल्ट आएगा उम्मीद तो ऐसी है, उसी में जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि घबराने वाली बात नहीं है। पंजाबी में जो है वो कैंडिडेट कम थे और वैकेंसी ज़्यादा थी और क्वालिफाइंग भी जो है वो बहुत कम लोगों ने किया है। उर्दू में जो है वो क्वालिफाइंग ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने किया है और उनके नंबर भी अच्छे हैं। और जो ई डोजियर में बच्चों को बुलाया गया था वो भी ज़्यादा को बुलाया गया है। अब फाइनल कट ऑफ में सिर्फ उन्हीं बच्चों को बुलाया जाएगा जिन बच्चों के जो है वो मार्क्स आ रहे होंगे, यानी कि ई डोजियर जितने बच्चों को बुलाया गया फाइनल कट ऑफ में उन बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा जो एक्स्ट्रा हैं। जितनी सीटें हैं, जैसे हमारी 626 सीटें हैं, जहाँ तक बनेगी वहीं पर जो है वो आपको बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर यह दिक्कत हो सकती है बच्चों को कि अगर किसी बच्चे के नंबर ज़्यादा हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स कम हैं तो उसकी सीट खाली रह जाएगी और वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। तो इस बच्चे से या इस बात से जो है वो बच्चे काफ़ी परेशान हैं। बाकी इस पर भी हम लोग आगे चल के गुफ्तगू करेंगे, इस समस्या को हम लोग कैसे सॉल्व करें। बाकी आप लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अगर कोई बच्चा नहीं जुड़ा हुआ तो ये नंबर है 9045220432, इस नंबर पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।